तो पिछले पार्ट में लिन क्वीन एंड मॉन्स्टर को खत्म करके इस डंजन के एंड में पहुंचता है, जहां पर उसे एक कैसल दिखाई देता है और इसी कैसल के अंदर इस डंजन का फाइनल बॉस मॉन्स्टर लायन टायरेंट होता है, जो कि एक वर्ल्ड लेवल बॉस मॉन्स्टर है। मैंने पिछले पार्ट में यहाँ तक की स्टोरी कवर कर दी थी, तो अगर तुम लोगों ने पिछला पार्ट मिस कर दिया है तो आई बटन पर वीडियो मिल जाएगी। और अगर तुम मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मैंने इस वीडियो में इस सीरीज के पार्ट 1 से 17 तक कवर कर दिया है, तो पहले जाकर वो वीडियो देख लो। तो चलो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। फिर लिन जब इस कैसल की ओर देखता है तो उसे इस कैसल की डिफेंस वॉल पर लेवल 29 के लायन आर्चर्स दिखते हैं, जिनकी स्ट्रेंथ 5000 है और इनके पास 100 एरोज नाम की एक स्किल भी है। और इस कैसल के बाहर साइड लेवल 28 के लायन वॉरियर्स है, जिनकी स्ट्रेंथ 6500 है। और ये सभी वॉरियर्स एक प्रॉपर फॉर्मेशन बनाकर एक आर्मी की तरह आगे बढ़ रहे होते हैं, जिसे देखकर लिन बोलता है, एक आर्मी हाँ, पर ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं कर नहीं सकता। फिर लिन अपने साइड को समन करता है और उसकी दूसरी स्किल डेथली स्पीकर का यूज करके अपने अनडेड जनरल हीरो को समन कर लेता है। और इस हीरो जनरल के पास मिलिट्री इन्फ्लुएंस की स्किल होती है। और लिन जैसे ही अपने अनडेड आर्मी को समन करता है, ये हीरो जनरल अपनी स्किल मिलिट्री इन्फ्लुएंस का यूज करके पूरी स्केलेटन आर्मी को अपने इन्फ्लुएंस में ले लेता है और उन सभी लोगों को कमांड देके एक प्रॉपर फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। और लिन की इस आर्मी को देखकर वो लायन आर्चर्स अपनी स्किल 100 एरोज का यूज करके लिन के आर्मी पे लॉन्ग रेंज से अटैक करते हैं। पर डिफेंस में लिन के स्केलेटन मेजर्स अपने स्किल्स को यूज करके आने वाले सभी एरोज को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। और लिन सोचता है, मुझे किसी भी हाल में जल्द से जल्द इस कैसल में एंटर करना होगा। फिर लिन अपने स्केलेटन वॉरियर्स की ओर देखता है, जो कि लायन वॉरियर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। इसलिए लिन अपने हाफ स्केलेटन मेजर्स को इस कैसल के मेन गेट को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देता है। फिर लिन के हाफ स्केलेटन मेजर्स लायन आर्चर्स के अटैक को डिफ्लेक्ट करते हैं और जो बाकी बचे हाफ स्केलेटन मेजर्स होते हैं वो कैसल की मेन गेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पर अटैक करते हैं। पर इतने सारे अटैक्स का उस मेन गेट पर कोई असर ही नहीं होता। ये देखकर लिन सोचता है, मैं कुछ ना कुछ तो भूल रहा हूँ। फिर तभी लिन को एक आइडिया आता है और वो अपने स्केलेटन वॉरियर से बोलता है, यहाँ पर जितने भी डेड बॉडीज है उन सबको कलेक्ट करके इस मेन गेट के सामने रखो। और जब सभी डेड बॉडीज मेन गेट के सामने रख दी जाती है, लिन अपनी स्किल कॉर्प्स एक्सप्लोजन का यूज करके वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो मेन गेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर लिन अपने हीरो जनरल के साथ इस कैसल में एंटर करने लगता है। फिर हमें इस कैसल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर लायन टायरेंट अपने थ्रोन पर बैठा होता है। और हमें इस लायन टायरेंट की इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है, जो कि एक लेवल 31 का वर्ल्ड लेवल बॉस मॉन्स्टर है और इसकी स्ट्रेंथ 13,000 और फिजिक 12,000 पॉइंट है। साथ ही में इसके पास 3 स्किल्स है, हेल रोर, फ्यूरी पॉन्स और रिवॉल्विंग स्टॉर्म, जो कि कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और वो बॉस मॉन्स्टर जैसे ही लिन को देखता है, वो अपनी स्किल फ्यूरी पॉन्स का यूज करके लिन के स्केलेटन पर अटैक कर देता है और अपने एक ही हमले में वो लिन के 4 स्केलेटन को खत्म कर देता है। ये देखकर लिन अपने स्केलेटन मेजर्स को उस बॉस मॉन्स्टर पर अटैक करने का ऑर्डर देता है और लिन के लाइटनिंग टाइप स्केलेटन मेज अपनी स्किल थंडरबोल्ट का यूज करके उस बॉस मॉन्स्टर को पैरालाइज करते हैं। और इसी चीज का फायदा उठा के लिन के सभी स्केलेटन मेजर्स उस बॉस मॉन्स्टर पर बहुत सारे हमले करते हैं, पर इतने सारे हमलों से भी उस बॉस मॉन्स्टर को थोड़ा सा भी डैमेज नहीं पड़ता। और वो बॉस मॉन्स्टर अपनी रिवॉल्विंग स्टॉर्म स्किल का यूज करके लिन के 24 स्केलेटन वॉरियर्स को खत्म कर देता है। ये देखकर लिन सोचता है, अगर मैंने इसे अभी नहीं रोका तो अपने स्केलेटन वॉरियर्स के साथ साथ मैं भी यहीं पर मारा जाऊंगा। इसलिए लिन अपनी स्किल स्लोकर्स का यूज करके उस बॉस मॉन्स्टर की मूवमेंट को रिड्यूस कर देता है। पर वो बॉस मॉन्स्टर अपनी स्किल हेल रोर का यूज करके लिन के 14 स्केलेटन वॉरियर्स को खत्म कर देता है और इस स्किल की वजह से लिन का स्केलेटन आर्मर भी टूट जाता है। और फिर वो बॉस मॉन्स्टर अपनी स्किल फ्यूरी पॉन्स का यूज करता है और लिन के स्लोकर्स के एक्टिवेट होने के बावजूद वो एक बड़ा सा जंप लगा के लिन पर अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। इसलिए लिन काउंटर अटैक में अपनी स्किल सोल ब्लेज का यूज करके उस बॉस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बॉस मॉन्स्टर वहीं पर स्टन होकर गिर जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर लिन के स्केलेटन वॉरियर्स और स्केलेटन मेज उस बॉस मॉन्स्टर पर बहुत सारे हमले करते हैं, पर वो बॉस मॉन्स्टर भी अटैक करके लिन के 4 और स्केलेटन वॉरियर्स को खत्म कर देता है। इसीलिए लिन लगातार सोल ब्लेज का यूज करके उस बॉस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करता है और लिन के स्केलेटन वॉरियर्स और स्केलेटन मेजेस कंटिन्यूअसली 20 मिनट तक इस बॉस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं, तब जाके ये बॉस मॉन्स्टर खत्म होता है। और इस बॉस मॉन्स्टर के मरने के बाद लिन को 2 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और 3 गोल्ड ग्रेड के इक्विपमेंट्स मिलते हैं, जिनमें से एक एक्स, एक स्वॉर्ड और एक स्टाफ होती है। और लिन जिस स्पेशल आइटम के लिए इस डंजन में आया है, टायरेंट हार्ट, लिन को वो चीज भी मिल जाती है। इसके बाद लिन लेवल 21 पर पहुंच जाता है, जहां पर उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और फिजिक 30 पॉइंट से इंक्रीज होकर 330 पर आ जाती है और लिन के स्पिरिट पॉइंट्स 1500 पर आ जाते हैं।
और लिन की जो स्केलेटन मेजेस को समन करने की स्किल होती है वो भी अपने आप अपग्रेड होकर लेवल 21 पर आ जाती है। और लिन के स्केलेटन मेजेस भी 21 लेवल पर आ जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा अनयूजुअल है, क्योंकि यूजुअली लिन जो स्किल्स को सीखता है जैसे कि कॉस्प एक्सप्लोजन हो या स्लो कर्स, वो लिन के लेवल के साथ लेवल अप नहीं होते। बट क्योंकि लिन ने अपनी समनिंग स्किल्स को मास्टरी कर रखी है, इसलिए लिन की ये स्किल भी अपने आप लेवल 21 पर पहुंच जाती है। और तभी डंजन हॉल में 6 बार बेल रिंग होती है, जिसका मतलब है किसी ने लास्ट डंजन में एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। और सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं, अरे देखो लास्ट डंजन पे एक नया रिकॉर्ड सेट हुआ है, क्या लगता है किसने किया होगा। तभी एक लड़का सामने आकर बोलता है, लगता है हमारी बाइली एकेडमी ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है, और इसका नाम है बाई लिशेंग, जो कि बाइली एकेडमी के हेडमास्टर का ग्रैंडसन है। और तभी क्राउड में से एक स्टूडेंट बोलता है, अरे मुझे याद है लिन भी तो लास्ट डंजन में गया था ना, कहीं उसी ने तो ये रिकॉर्ड नहीं सेट किया। ये सुनकर वो लड़का बोलता है, लिन मोयू ये कौन है, ये कौन सी एकेडमी से आता है और इसकी पार्टी कौन सी है। तभी उसका चमचा उसके कानों में आकर लिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है, जिसे सुनकर बाई लिशेंग हंसने लग जाता है। तुमने कहा वो लास्ट डंजन में अकेला गया है, नहीं मतलब यहाँ पर मजाक चल रहा है क्या, वो 40 लोगों का डंजन है और वो उसमें अकेला गया है। तभी दो स्टूडेंट्स बोलते हैं, तो क्या हुआ, ये जरूरी थोड़ी ना है कि एक लास्ट डंजन में एक पार्टी ही जाए, क्या अकेला बंदा नहीं जा सकता क्या। शायद तुम लिन मोयू को नहीं जानते, उसने ऑलरेडी 2 डंजन को सोलो क्लियर कर रखा है और उसने रिकॉर्ड भी सेट किया है। ये सुनकर बाई लिशेंग बोलता है, लास्ट डंजन कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर एक लेवल 20 का बंदा जाकर ऐसे ही रिकॉर्ड सेट कर सकता है। इस बार ये रिकॉर्ड डेफिनेटली हमारी बाइली एकेडमी ने सेट किया है। और तभी नोटिफिकेशन आती है, टायरेंट हार्ट स्पॉन हो चुका है और अगला टायरेंट हार्ट सिर्फ अगले साल मिलेगा। सॉरी, थोड़ा रिकॉर्ड करते करते बोर हो गया था। और ये नोटिफिकेशन सुनते ही बाई लिशेंग बोलता है, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, ना सिर्फ हमने रिकॉर्ड सेट किया है, हमें तो टायरेंट हार्ट भी मिल गया। पर तभी उसके अरमानों पर रेत फेरते हुए एक और नोटिफिकेशन आती है, जिसमें बताया जाता है लिन मोयू ने 14 आवर्स 11 मिनट्स एंड 43 सेकेंड्स में लास्ट डंजन को क्लियर करके एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। और ये नोटिफिकेशन पढ़ते ही लिंगसेन तो मानो काटो तो खून नहीं, मतलब कंप्लीटली शॉक्ड। और जैसे ही लिन मोयू डंजन से बाहर आता है, बाई लिशेंग उसके सामने आकर बोलता है, तुम ही लिन मोयू हो ना। और लिन को समझ नहीं आता है कि इसके सामने वाला बंदा है कौन। और लिन के दिमाग में तो चल रहा होता है उसे जल्द से जल्द गॉड बाई का टास्क कंप्लीट करना है, इसलिए लिन बाई लिशेंग को सॉरी बोल के वहां से निकल जाता है। ये देखकर सभी लोग बाई लिशेंग पर पीछे से हंस रहे होते हैं, यार लिन ने बाइली एकेडमी वालों की बेइज्जती कर दी, अब ये चीज पूरे एकेडमी में फैलेगी, मजा आने वाला है। भाई तुमने नोटिस किया, लिन ने लेवल 20 पे एक लास्ट डंजन को क्लियर किया है, वो भी सोलो क्लियर। क्या ये एक नेक्रोमेंसर की ट्रू स्ट्रेंथ होती है? भाई ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और फिर हमें गॉड बाई का सीन दिखाया जाता है, जिन्हें लिन कॉल कर रहा होता है, और गॉड बाई कॉल पिक करके बोलते हैं, क्या हुआ मोयू, तुम्हें कोई पार्टी नहीं मिल रही क्या। और लिन मोयू बोलता है, मैंने टायरेंट हार्ट को ऑब्टेन कर लिया है। अरे कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पार्टी नहीं मिल रही तो मैं तुम्हें कुछ लोगों को रिकमेंड कर दूंगा। एक मिनट, तुमने भी क्या बोला। मैंने टायरेंट हार्ट को ऑब्टेन कर लिया है, मुझे कुछ ही देर हुआ उसे ये टास्क देकर, और इसने इसको ऑलरेडी कंप्लीट भी कर दिया। लिन तुम अभी कहाँ पर हो। और लिन बताता है कि वो डॉर्मेट्री के एंट्रेंस पर है। और फिर कॉल कट हो जाता है। फिर लिन को नोटिफिकेशन आती है जहाँ पर उसे लास्ट डंजन पे एक नया रिकॉर्ड सेट करने के लिए 5000 पॉइंट्स और 30 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। और तभी लिन के आसपास एक एनर्जी फ्लो होती है और लिन वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है, और वो टेलीपोर्ट होकर लॉर्ड मिंग के गार्डन में आता है और उसे यहाँ पर गॉड बाई लेकर आए हैं। और फिर गॉड बाई लिन को लॉर्ड मिंग से मिलाते हैं, जो कि एक डिवाइन लेवल के फॉर्मेशन मास्टर है। फिर गॉड बाई लिन से टायरेंट हार्ट मांगते हैं, और लिन जैसे ही टायरेंट हार्ट निकालता है, ये देखकर लॉर्ड मिंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और गॉड बाई पूछते हैं, तुमने इस बार भी सोलो क्लियर ही किया होगा। और लिन भी हाँ में जवाब दे देता है। और फिर गॉड बाई लिन से क्लियर टाइम पूछते हैं, जो लिन अराउंड 14 आवर्स बताता है। और ये जवाब सुनकर इन दोनों के तोते उड़ जाते हैं। और लॉर्ड मिंग गॉड बाई से बोलते हैं, ओल्ड बाई तुम्हें अपना वादा तो याद है ना। और गॉड बाई बोलते हैं, हाँ मुझे याद है। और वो लिन की ओर एक कूलडाउन तलिस्मान को थ्रो कर देते हैं। और लिन इस कूलडाउन तलिस्मान को देखकर सोच रहा होता है, अब इसके जरिए मेरा लेवल अप और भी स्पीड से होगा। और तभी गॉड बाई लिन से पूछते हैं, लिन मोयू क्या तुम क्रिएशन सेमिनार में एंटर करना चाहते हो। और लिन बोलता है, हाँ बट उसके लिए मुझे काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट की जरूरत है। और फिर से राइटर के सस्ते नशे यहाँ पर 3-4 पैनल्स उड़ चुके हैं। सो बेसिकली गॉड बाई लिन को बैटलफील्ड ज्वाइन करने के लिए अप्रोच करते हैं, और लिन भी इस चीज के लिए मान जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट की जरूरत है। और फिर गॉड बाई लिन से बोलते हैं, ठीक है लिन तुम जाकर रेस्ट कर लो, और जैसे ही तुम्हारी ओपनिंग सेरेमनी खत्म हो जाएगी मैं तुम्हें बैटलफील्ड पर लेकर जाऊंगा। और फिर लिन वहां से चला जाता है। उसके बाद लॉर्ड मिंग गॉड बाई से बोलते हैं, क्या उसका इतना जल्दी बैटलफील्ड जाना सही होगा। और गॉड बाई बोलते हैं, तुमने उसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी देख रखी है,
वो भले ही लेवल 20 पर हो, बट उसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी लेवल 40 के बंदों के बराबर है, जिन्होंने अपना प्रोफेशन 2 बार इवॉल्व कर रखा है। इसलिए वो जितने जल्दी बैटलफील्ड पे जाएगा, उसके लिए वो उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और फिर लॉर्ड मेंग बोलते हैं, हाँ पर तुमने तो उसे ये बताया ही नहीं कि बैटलफील्ड पे इस ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा एनिमी है।